Audio Jungle. Now students, today I am going to start test paper 7 decimals class 6 maths. ये students lecture 2 है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी इनको फ्रैक्शन में भी बदलना है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। ये लिखा हुआ है स्टूडेंट 0.4। तो देखिए पहला क्या है 0.4, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे क्योंकि इसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इसलिए इसको हम लिख सकते 4/10। ठीक है, अब ये 4/10 स्टूडेंट्स हमारा डिवाइड होगा ये 2 से, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2/5 जो है वो इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपको इसको करना है। ठीक है, फिर सेकंड में क्या है स्टूडेंट, देखिए 0.35 यहाँ दिया गया है। तो अब चूंकि इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहां से गिनेंगे 1 डिजिट और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो अपॉन में 100 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब चूंकि 35 और 100 ये दोनों कैंसिल होते हैं आपके 5 से, तो 5 7 या 35 और यहाँ 20 आ जाएगा, तो ये 7/20 जो है इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर था। देखिए थर्ड वाले में क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड वाले में ये है 0.08। आपको ये देखना है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको हटाओगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। अब ये दोनों नंबर 8 और 100 4 से कैंसिल हो जाते हैं। चाहें तो आप 2 से भी कैंसिल कर सकते। देखिए 2 से कैंसिल कर दीजिए, 4 आ गया, यहाँ कैंसिल करोगे 50 आ गया, तो ये आ गया 4/50। अब इसको 2 से फिर कैंसिल कर दीजिए, तो 2 से कैंसिल करोगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, तो 2/25 जो है वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था। इसी तरीके से ये देखिए 4 वाला है, फोर्थ है 0.075। तो इसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 75/1000 आ जाएगा। अब पहले इसको आप 5 से कैंसिल कर दीजिए, तो जब आप 5 से कैंसिल करोगे तो देखिए यहाँ 15 आ जाएगा। 15 5 जा 75 या 15 × 75। 5 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 200 आ जाएगा, तो ये आ गया 15/200। अब ये 5 से फिर कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 3 जा 15 और 5 चौको 20, तो ये 3/40 आ गया। आंसर कितना हो गया इसका, 3/40 इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए 11 में क्या है 3/25 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जब 11 को आप सॉल्व करोगे तो 3/25 लिखा है इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी कितना आएगा। तो अब स्टूडेंट 25 से 3 को डिवाइड कर दीजिए, या फिर इसमें क्या टेक्निक लगाइए कि अगर यहाँ अपॉन में 100 आ जाए, अगर अपॉन में 100 होगा तो हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो इसमें 100 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12/100 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते 0.12। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका वही अपना सिंपल सा है कि 25 से डिवाइड करिए 3 को। तो अब देखिए यहाँ डिवाइड नहीं होगा या भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ डेसिमल लगाओगे, तो डेसिमल लगाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 25 बन जाए 25, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 5 आ गया। अब चूंकि डेसिमल हम पहले लगा चुके हैं तो यहाँ एक 0 अपने मन से लिख देंगे, तो 25 2 जा 50 या 25 दूनी 50, तो ये आ गया। तो दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स, 2 तरीके हैं। एक तो डिवाइड करके हम सीधा सीधा लगा सकते, ठीक है, तो दोनों तरीके से देखिए आंसर सेम आया, यहाँ भी जो लिखा है यहाँ भी लिखा है। ठीक है, तो एक तरीका ये था, दूसरा ये था 12 में। अब इसी तरीके से देखिए 6/1000 है, तो 1000 है तो 6 में 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 6 एक डिजिट हो गया, फिर दूसरा डिजिट, फिर तीसरा डिजिट और डेसिमल लगा दी, तो ये आएगा 0.006। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 0.006। दोनों का मीनिंग सेम है स्टूडेंट्स। ठीक है, जहां जैसे लिखा है वहां पे वैसे हम उसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आया था, इसका ऑप्शन बी करेक्ट था।
ठीक है, और यहाँ पर इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 13 में क्या है देखिए, 13 क्वेश्चन में ये दिया है कि टू कंप्लीट 3/100, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 + 3/100। एक तरीका ये है, दोनों में बता दूंगा, 2 + 3/100, ठीक है। अब देखिए 3 के अपॉन में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसको हम लिख सकते 0.03। तो जब 2 में 0.03 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2.03, ठीक है। इसको ये इधर मत लगाइए, ऐसे ही लिख दीजिए 2 + 0.03, तो 2 ये आ गया स्टूडेंट। तो एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या था, सेकंड मेथड क्या है, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो देखिए 2 × 100 + 3/100, तो ये हो गया 203/100, ठीक है। अब इसमें जो है 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये आ जाएगा 2.03। तो एक तरीका ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन बी हो गया। अब 14 में क्या है देखिए, 14 में कह रहा था प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन, ये कह रहा है कि 16.534। इसमें हमें 3 की प्लेस वैल्यू बताना है, इस 3 की प्लेस वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए इस 3 की प्लेस वैल्यू बताने के लिए डेसिमल के बाद 3 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, फिर 0 लिख देंगे और फिर 3 लिख देंगे। बस यही इसकी 0.03 जो है वो इसकी प्लेस वैल्यू है, या इसको हम लिख सकते 3/100। आंसर जिस फॉर्म में दिया हो गया उसी फॉर्म में, तो इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, 14 का बी। अगर ये आंसर दिया है तो इसमें टिक कर देंगे, और अपॉन 100 के फॉर्म में दिया है तो उसको टिक कर देंगे हम, ठीक है। अब देखिए 15 में क्या है, 15 में ये है 4 कंप्लीट 7/8, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो ये हो गया 8 4 जा 32, 32 + 7/8, तो ये आ गया 39/8, ठीक है। अब 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए 39 को, ठीक है। तो 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 आ गया। अब यहाँ पे 7 से 8 से डिवाइड नहीं कर सकते 7 को, तो यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 आ गया, फिर यहाँ एक 0 लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 7 56, 56 आ गया, तो यहाँ 405, तो 4.875 आंसर आ गया, ये आ गया आंसर। कितना आ गया, 4.875, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। इस तरीके से इसको करना था। दूसरे तरीके से अगर इसको करते तो कैसे करते, देखिए दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते थे 4 + 7/8, ठीक है। अब चूंकि यहां पर अगर ये, लेकिन होने को हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस होगी। यानी 8 से डिवाइड कर दीजिए 7 को, और जितना आएगा, ठीक है, उसको इसमें ऐड कर दीजिए, तब भी वैसे ही रहेगा। तो यही ऊपर वाला तरीका सही है, ठीक है। इसको इसी तरीके से कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा टिपिकल भी लग सकता है। चलिए अब देखिए 16 में क्या है, ये कह रहा है 5.01 - 3.6। तो देखिए इसको तो ऐसा है, चूंकि डेसिमल के मैक्सिमम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, और यहाँ पर लिखा है 3.6, तो 6 के आगे एक 0 और लगा देंगे, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए 1 में से 0 गया तो 1 ही आएगा, फिर यहाँ 0 है तो 5 से एक कैरी लेकर के इसको 10 बना लेंगे, ठीक है। तो 10 में से 6 गया तो ये 4 आ गया, तो यहाँ 5 का बचेगा 4। देखिए जब यहाँ से हमने 1 लिया था तो ये 10 हो गया था, तो 10 में से 6 गए, तो ये भी यहाँ 4 बचा, तो 4 में से 3 गया तो ये आ गया 1, तो 1.41 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, और ऊपर वाले का ऑप्शन भी सी करेक्ट था स्टूडेंट।
चलिए अब इसके बाद है 17। तो 17 वाले में क्या है देखिए, लिखा है 3.5 प्लस 4.05 माइनस 6.005। तो देखिए पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जितना आएगा फिर उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए पहले साइड में हम 3.50 और 4.05 इसको ऐड करेंगे, तो ये आएगा 5 और ये हो गया 7.55। तो अब हम इसको लिख देंगे 7.55 माइनस 6.005। ठीक है, तो अब स्टूडेंट 7.55 में से हम ये देखिए 7.55 और एक जीरो और बढ़ा देंगे यहाँ, क्योंकि इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 005, इसलिए जीरो बढ़ाना जरूरी है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 10 में से 5 गए, 5 आए, यहाँ पे 4 बचेंगे, तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1.545। तो इसका ऑप्शन ये ए करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए 18 को कैसे करना है आपको, ये लिखा है 4/100 प्लस 7/10,000। तो देखिए जितने जीरो नीचे होंगे ऊपर उतने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। जैसे 4/100 में है तो 100 में 2 जीरो है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 0.04। और इसमें 4 डिजिट के बाद, तो 7 के बाद 1 2 3, तो ये आएगा 0.007। अब इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए अलग से जोड़ के बता दें हम आपको ऐड करके, ये आएगा 0.0007। अब इसमें हमें जोड़ना है 04, तो इसके आगे 2 जीरो और लिख दीजिए, तो 7040, तो ये हो जाएगा 0.0407। ठीक है, ये आपका 18 आ गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अब 19 में क्या है, इसमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन है स्टूडेंट्स। ये देखिए 2.6 और दूसरा है 2.006, फिर है 2.66 और फिर है 2.08। तो देखिए मैक्सिमम 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा दीजिए और यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 600 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ 660 लिखा है और यहाँ पे 0.0 मतलब 08 यानी यहाँ पे 80 है। ठीक है, तो 660 सबसे बड़ा है स्टूडेंट्स। तो लार्जेस्ट नंबर हमें बताना है, तो लार्जेस्ट नंबर ये होगा हमारा। ठीक है, ये क्या है, ये लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, तो 2.66, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। 20 में क्या है देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू, इसमें हो जाएगा देखिए 1 मीटर पहले भी हमने बताया, तो 1/1000 किलोमीटर, या इसको हम लिख सकते 0.001। तो अब दो में से जिस, ये भी आंसर है इसका और ये भी आंसर है। ठीक है, तो जिस फॉर्म में दिया है उस फॉर्म में उसका आंसर को लिख दीजिए। अब देखिए 10 मिलीमीटर में कितने लीटर होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये है 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो अब 10 मिलीमीटर दिया था, तो ये हो जाएगा 10/1000, ये लीटर में आ जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ पे 1/100 लीटर आ गया। इसको हम लिख सकते 0.01 लीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.01। ये लीटर का सिंबल है स्टूडेंट, ये लीटर का सिंबल है। तो इस तरीके से इसको हमें करना था। अब देखिए थर्ड वाले में क्या है, कह रहा 16 kg 5 ग्राम, ये है 16 kg 5 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलना है। तो देखिए 16 kg प्लस 5/1000 kg, तो ये हो गया 16 kg प्लस 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो 0.005 kg। अब दोनों kg में हो गए, तो 16 में इतना जोड़ दीजिए, तो 16.005 kg आ गया स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये थर्ड वाले का आंसर है आपका। फिर इसके बाद है फोर्थ वाला, देखिए तो फोर्थ वाले में क्या है स्टूडेंट्स, कह रहा है 2 मीटर 8 सेंटीमीटर, 2 मीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, क्योंकि जब ये दोनों सेम यूनिट में होंगे तभी ऐड होंगे। तो देखिए 2 मीटर, अब सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो 100 से उसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 मीटर प्लस 0.08 मीटर, ये आ जाएगा 2.08 मीटर। इस तरीके से इसको करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा फिफ्थ वाले में क्या है, आर एग्जाम्पल ऑफ, तो देखिए डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो एग्जाम्पल ऑफ लाइक डेसिमल्स, ठीक है, सब एक जैसे हैं डेसिमल के बाद, तो ये लाइक डेसिमल्स हैं स्टूडेंट्स हमारे। अब देखिए 21 में क्या है, हमें ट्रू एंड फॉल्स देखना है, तो 3.02 लेस देन 3.2 बिल्कुल सही है। देखिए देखिए फर्स्ट वाले में क्या है, 3.02 लेस देन 3.2 का मतलब है 3.20, तो ये ट्रू है, ठीक है। फिर सेकंड वाले में क्या है, 3 ग्राम और केजी, ठीक है, तो ये भी सही है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ग्राम के केजी बनाने के लिए 3/1000 केजी आएगा, ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रू है, क्योंकि इसको लिखेंगे तो इतना ही आएगा 003 केजी, ठीक है। थर्ड वाले में क्या है, देखिए 341/1000, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा स्टूडेंट, क्योंकि नीचे 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो 0.341, तो ये फॉल्स है, चूंकि इसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल तो लगा, लेकिन यहाँ कुल 3 ही डिजिट है स्टूडेंट, ठीक है, तो 3 डिजिट के बाद लगाएंगे तो इतना आना चाहिए, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, थर्ड वाला फॉल्स होगा। फोर्थ वाले में क्या है, कह रहे ये और ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है, ठीक है, तो देखिए 6.2 इक्वल टू 6.2 के बाद चाहे जितने जीरो लगा दीजिए, जितनी रिक्वायरमेंट है, तो ये इतना, इसको इतना भी लिख सकते हैं, तो 6.2 इसके इक्वल है, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो ये ट्रू हो गया। 2 पॉइंट, अच्छा देखिए अब 2.3, ठीक है, तो ये फॉल्स होगा स्टूडेंट, देखिए इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, ठीक है। अगर लाइक डेसिमल बताना तो उसमें पहले से जो दिया उसको हमें देखना है, हम यहाँ लगा सकते 3 के बाद, लेकिन हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, उसमें पहले से लगा के नहीं, चेक करने के लिए, तो ये लाइक डेसिमल नहीं है, नॉट, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक डेसिमल्स, ठीक है, ये नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपको 21 तक इस टेस्ट पेपर में थे।